नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल के अंदर हमने जो वीडियो पोस्ट की थी उसके अंदर आपको काफ़ी लर्निंग देने की कोशिश की थी। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा डेफिनेटली आपको फ़ायदा हुआ होगा। और हमने एक एक मूव जो पिछले 15 दिन का जो मूव था, एक एक मूव जो है आपको यहाँ पे कैप्चर करके दिखाया ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। आपको ये समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर डाटा पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा ही मार्केट को, मतलब मार्केट जो होती है ना, डाटा पॉइंट्स के हिसाब से चलती है। बस शर्त यह है कि आपको डाटा पॉइंट्स जो हैं वो रीड करने आने चाहिए। तो यहाँ पर कल के वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था वो ये कहा था कि यहाँ पर कॉल राइटर्स जो हैं वो एक्टिव हैं मार्केट के अंदर, और वो भी 17,200 के ऊपर हमने फ्रेश कॉल राइटिंग देखी थी। तो यहाँ पर सिंपल आज के दिन जब ये कॉल राइटिंग देखी तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था ऑप्शन चेंज जो है वो बेयरिश है। साथ में शॉर्ट बिल्डअप हुआ था फ्यूचर्स के अंदर, और दोनों चीज़ यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन दे रही थी और मार्केट में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आज का जो लो लगाया है वो तकरीबन 17,040 के आसपास लगाया है। तो मार्केट ने 17,200 के नीचे काफ़ी देर तक, अगर आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मार्केट खुली इसी लेवल के आसपास 17,200 गैप अप एक्चुअली खुली थी। लेकिन क्योंकि हम जानते थे फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप हो रखा है, साथ में यहाँ पर 17,200 के ऊपर कॉल राइटर एक्टिव थे, हमने कल चर्चा की थी अपने वीडियो के अंदर। तो फ्रेश कॉल राइटिंग जहाँ होती है, जो फ्रेश पोजीशन बनती है, उसका बहुत महत्व होता है, मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ। तो इस चीज़ को हमें अगर ध्यान रखना है तो ये बहुत, मतलब अगर हम ये याद रखेंगे ना कि कहाँ पे हमारी फ्रेश पोजीशंस बनी हुई हैं फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, तो चाहे मार्केट गैप अप भी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर अच्छा खासा गैप अप हुआ था, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ पे एक्चुअली में क्या देखने को मिला कि वहाँ पर मार्केट नीचे गिर ही गई और ये लोग प्रॉफिटेबल हो गए। तो दोस्तों, यही फायदा है पोजीशंस को रीड आउट करने का। तो एग्जैक्टली आज भी आपने देखा, और फिर यहाँ पर मार्केट में कुछ पोजीशंस को कवर किया गया, वो भी कहाँ किया गया, वो भी फ्यूचर्स के अंदर कवर किया गया है, वो भी हम देखेंगे आज के डाटा के अंदर। और साथ में अभी जो पोजीशंस हैं 17,200 के ऊपर, वो अभी भी जो है वो कैरी फॉरवर्ड की गई हैं। इस बात की अभी हम जैसे चर्चा करेंगे तो हम शुरुआत से अब देख लेते हैं। तो कल का हमारा व्यू जो है बिल्कुल ठीक गया, हमें डाटा पॉइंट्स के हिसाब से गया, और आज का व्यू जो है वो हम चेक कर लेते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले हमें डाटा पॉइंट्स चेक करने में, डाटा पॉइंट्स चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो डाटा पॉइंट्स के अंदर क्या दिख रहा है हमको दोस्तों, ये शीट है जो कि अपने को दिखती है, मतलब कि किस दिन फ्यूचर्स के अंदर क्या पोजीशंस, यानी कि क्या एक्शन हुआ है। तो मैंने आपको अभी आज लाइव मार्केट के अंदर मैं ये चीज़ चेक कर रहा था कि फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस क्लोज हो रही थी मॉर्निंग से ही। तो मॉर्निंग से जो फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस क्लोज हो रही थी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आज मार्केट क्योंकि ग्रीन में क्लोज हुआ, तो वहाँ पे मार्केट में ग्रीन क्लोजिंग होने की रीज़न बस यही था कि आज वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो शॉर्ट कवरिंग हुई तो मार्केट डेफिनेटली जो कल शॉर्ट पोजीशंस बनी थी उनको मार्केट एग्जैक्टली 200 पॉइंट मार्केट नीचे लेके जाने के बाद वहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई, और जिसकी वजह से मैं वहाँ पे डैम श्योर था वहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आपको बताया भी था, अपना ट्रेड भी दिखाया था कि मैंने वहाँ पे पुट सेलिंग कर दी है। तो पुट सेलिंग मेरा करने का ये मतलब डिसीजन था वो सिंपल था कि यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग थी वो मुझे यहाँ पे दिख गई थी लाइव मार्केट के अंदर फ्यूचर्स के अंदर। तो शॉर्ट कवरिंग अगर यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर हो रही है तो मतलब मार्केट नीचे तो कम से कम नहीं जा सकता। और हमने कल चर्चा भी की थी कि 17,000 के ऊपर जो है वो अच्छे खासे पुट राइटर्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर उसके नीचे जा पाना मार्केट के अंदर डिफिकल्टी रहेगी। तो यहाँ पर 17,000, मेरे ख्याल से 17,070 या 75 के आसपास मैंने अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस भी क्लोज कर दी थी। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके बारे में हम ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आपको लॉजिक पता लग गया होगा, 17,000 जो था वो एक सपोर्ट था, जो आज फाइनली मार्केट के अंदर सपोर्ट काम भी किया। और शॉर्ट कवरिंग क्योंकि हो रही थी, जब 17,000 मार्केट नीचे गया तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग होने की वजह से मैंने वहाँ पे पुट सेलिंग की, और पुट सेलिंग का ट्रेड डाला। और सिंपल ये कॉन्फिडेंस कैसे आया, केवल डाटा पॉइंट को देखने के बाद आया। तो शॉर्ट कवरिंग होने के बाद जब पुट सेलिंग हुई तो यहाँ यानी कि मार्केट 17,100 से मार्केट 17,266 पे क्लोज हुआ। तो ये जस्ट बिकॉज इसलिए हुआ, मार्केट अपसाइड मूव इसलिए क्लोज करके गई, अब ग्रीन में इसलिए पॉजिटिव क्लोज हुआ मार्केट क्योंकि वहां पर फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हो रखी थी। तो दोस्तों, आज कोई फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस या फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस एक्चुअली नहीं बनी है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर कल जैसे हमको दिख रहा था कि फ्रेश पोजीशंस बनी हुई हैं शॉर्ट साइड की, यानी कि बेरिश साइड की, आज कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी है। तो यहाँ पर कुछ भी कंक्लूड करना मार्केट के लिए डिफिकल्ट होगा कल के लिए। लेकिन हाँ, हम ऑप्शन का डाटा भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें तो। देखिए होता क्या है, पोजीशंस बिल्ड की गई हैं, मतलब कोई भी फ्रेश पोजीशंस बनी मान लेते हैं,
तो फ्रेश पोजीशंस अगर बनी है तो उसको कुछ सोच समझ के ही कुछ फ्रेश पोजीशन बनाई गई होंगी। जैसे ये कल जो फ्रेश पोजीशन थी वहां पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ, बियरिश बिल्डअप हुआ, तो आज मार्केट ने नीचे ही गिरावट दिखाई। आज वो पोजीशन शॉर्ट वाली थी उनको कवर कर लिया गया, मतलब मार्केट को फिर ऊपर लेके आ दिया गया। अब मार्केट को छोड़ दिया गया है एक अपर लेवल के ऊपर, लेकिन जहां मेरा मार्केट खड़ा है, जैसे मार्केट खड़ा है 17,300 के आसपास, तो जहां मेरा मार्केट खड़ा है क्या वहां पर कुछ नया फ्रेश पोजीशन बना? क्योंकि जो कल की फ्रेश पोजीशन थी वो तो अब क्लोज हो चुकी हैं, अब उनका तो कोई इम्पैक्ट बचा नहीं है, उनका इम्पैक्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जहां मेरा मार्केट आज खड़ा है तो क्या वहां पर कोई फ्रेश पोजीशंस बनी है या नहीं बनी है? तो यहाँ पर इट इज क्लियर कि यहाँ पर कोई भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनी है, ना ही कोई लॉन्ग पोजीशंस बनी है। जो पुरानी पोजीशंस थी कल की शॉर्ट पोजीशंस, उनको कवर कर लिया गया है और मार्केट को 17,300 के आसपास लाके खड़ा कर दिया गया है। अब हमें कल, अब देखिए यहाँ पर, अब ये हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी है, ठीक है। और मार्केट ऊपर क्यों आया है, वो भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है, ये हमें पता है। तो अब आगे की चाल कैसे रह सकती है? आगे की चाल वैसे ही रहेगी जो कल अब फ्रेश पोजीशंस बनेंगी, याद रखना। जो भी फ्रेश पोजीशंस कल बनेंगी मार्केट की चाल वैसे ही रहेगी, ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब कल को फ्रेश पोजीशंस, क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी भी है, तो हो सकता है कोई रिस्क ना लिया हो किसी भी बड़े प्लेयर ने, तो वहां पर सिंपल है उनका कि भाई हम कोई भी इवेंट से पहले अपनी पोजीशंस क्लोज कर लेते हैं, ना तो हम लॉन्ग बनाते हैं ना ही हम शॉर्ट बनाते हैं। जैसी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी उस हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये भी एक उनका सोच रह सकती है बड़े प्लेयर्स की। तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनी आज। तो कल के दिन जब आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी 11 बजे के आसपास, तो वहां पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि किस टाइप की फ्रेश पोजीशंस मार्केट के अंदर बन रही हैं, और जैसी भी फ्रेश पोजीशंस बनेंगी उस हिसाब से ही मार्केट आगे की चाल चल देगी। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गई फ्यूचर्स की बात। साथ में प्रोटोकॉल रेशियो आप चेक कर सकते हो 1.33 है। तो इट इज ऑलमोस्ट मतलब क्या कहते हैं कि नियर टू ओवरसोल्ड, ठीक है। सिचुएशन यही है, और स्पॉट जो है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो और यहाँ पर देखिए पोजीशंस जो है ना वो किस तरीके से एडजस्ट की जा रही हैं। 21 जनवरी से मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्ग। कौन? एफआईआईज लोग। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा चिंताजनक है। वो क्या करते हैं, एक दिन जो पोजीशंस हैं उनको, देखिए पिछले 4 दिन से क्या चल रहा है, पिछले 4 दिन से चल रहा है कि भाई वो पहले शॉर्ट बनाते हैं, मार्केट को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, ओके। फिर मार्केट को उन शॉर्ट कवर कर लेते हैं, मार्केट को ऊपर ले आते हैं, ठीक है जी। फिर वो शॉर्ट बनाते हैं, मार्केट को फिर नीचे ले आते हैं, फिर वो शॉर्ट कवर कर लेते हैं, मार्केट को फिर ऊपर ले आते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग इन देयर पोजीशंस कि वो लॉन्ग बिल्डअप कर ही नहीं रहे हैं। कौन? एफआईआई। कब से नहीं कर रहे हैं? वो 21 जनवरी से नहीं कर रहे हैं, कोई भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस नहीं बना रहे हैं। तो जो भी वो बनाते हैं या तो शॉर्ट बनाते हैं या फिर वो शॉर्ट को कवर कर लेते हैं। तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो लॉन्ग नहीं बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनका प्लानिंग माइंड में चल रही है। तो लॉन्ग वो तभी करेंगे, देखिए याद रखिएगा इस चीज को, लॉन्ग पोजीशंस वो तभी बनाएंगे जब उनको उनकी जो इक्विटी की जो, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इस चीज को, लॉन्ग पोजीशन वो तभी बनाएंगे जब वो उनको इक्विटी के अंदर बाइंग करनी होगी, ठीक है। जब भी वो फ्यूचर में लॉन्ग बनाएंगे, जब तक उनको इक्विटी में सेलिंग करनी है, जब उनको पता है कि इक्विटी में सेलिंग ही करनी है और उनकी सेलिंग से उनको पता भी है कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, तो क्यों वो अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे? तो दे विल नॉट क्रिएट एनी लॉन्ग टाइप ऑफ पोजीशंस। बात ख्याल रखिएगा, आपको हेल्प करेगी आगे जाके। हम इसकी चर्चा आगे डेली वीडियोज में करते भी रहेंगे, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ गया कि आज का अप मूव क्यों आया। वो शॉर्ट बिल्डअप जो कल हुआ था उसको खत्म कर लिया गया, और आपकी कोई मार्केट में बड़े प्लेयर की कोई मेजर पोजीशंस नहीं हैं, ठीक है जी। चलिए ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर क्या दिखा रही है, 10 तारीख की मैंने ऑप्शन चेन ली है, तो 10 तारीख की ऑप्शन चेन अब ये बता रही है कि यहाँ पर जो है कॉल राइटर्स जो हैं वो आज भी पोजीशंस क्लोज करके नहीं गए हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, फ्रेश कॉल राइटिंग दिखी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग दिखी है, और यहाँ पर 17,200 के ऊपर भी ये सब कॉल राइटर्स हैं, ठीक है। 17,400, 17,300, दीज ऑल आर कॉल राइटर्स एक्चुअली। तो मतलब सिंपल सी बात है कि प्रीमियम्स क्योंकि इवेंट वाले वीक के अंदर हैवी होते हैं, तो यही है सिचुएशन के, ये यहाँ पर कॉल राइटिंग भी की जा रही है और साथ में कॉल राइटिंग भी की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पुट राइटिंग भी की जा रही है।
17,100 के ऊपर और 17,000 के ऊपर। तो यहाँ पर चांसेस ये हैं कि हैवी प्रीमियम्स को एक रेंज में रखने के बाद 17,000 से लेकर 17,300 की रेंज में रखने के बाद मार्केट के प्रीमियम्स को खाया जाए, और ये चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ऑप्शन चेन इसी चीज़ को बता रही है। ऑप्शन चेन यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट दिखा रही है फिलहाल करंट सिचुएशन के अंदर। मार्केट ना तो यहाँ पे क्या कहते हैं बेरिश है वो ऑप्शन चेन, ना ही यहाँ पर ऑप्शन चेन अभी बुलिश है। ऑप्शन चेन जो है वो बेरिश नहीं है और ना ही ऑप्शन चेन बुलिश है, याद रखिएगा। ऑप्शन चेन जो है वो है रेंज बाउंड। तो मार्केट का डाटा जो है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि 17,300 के ऊपर अभी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। जब तक ये ओपन इंटरेस्ट अपनी क्लोजिंग पोजीशन क्लोज नहीं करते हैं तब तक इसका ऊपर जा पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी बिल्ड है। तो यहाँ पे अगर 17,300 क्रॉस भी कर देता है तो भी इसको 17,400 के ऊपर तो डेफिनेटली रेसिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो रेसिस्टेंस आपको पता लग गया, 17,300 से लेकर 17,400 के बीच में रेसिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है वो 17,000 से लेके और 17,100 के बीच में है। तो यानी कि अब अगले 2 दिन तक मार्केट के अंदर ये 17,000 से लेके और 17,400 की रेंज में मार्केट प्ले करके अपने प्रीमियम्स को खाएगा। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। तो मार्केट को एक हाई वोलेटाइल मार्केट के अंदर एक मार्केट रेंज में रह सकती है। ठीक है, होता क्या है आजकल देखिए मार्केट के अंदर वॉलिडिटी अच्छी खासी है। आज आप देखेंगे तो 5 मिनट के या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी लगाएंगे मार्केट को। मार्केट एक्चुअली कहीं गया नहीं है। मार्केट देखिए हुआ क्या है, मार्केट देखिए यहाँ पे खुला, मार्केट इस रेंज के अंदर फंस के रह गया। ठीक है, तो मार्केट कहीं गया नहीं है। वैसे मार्केट ने 200 पॉइंट के अंदर ही मूव किया है, लेकिन मूवमेंट बड़ा फास्ट है। तो यही हो सकता है अगले दो दिन तक भी। तो सिंपल है कि ऑप्शन चेन जो बता रही है वो ये बता रही है मार्केट को रेंज बाउंड रखा जाएगा, प्रीमियम खाया जाएगा, और फ्यूचर की पोजीशन ये बता रही है कि मार्केट के अंदर कोई पोजीशन अभी फिलहाल है नहीं। तो अल्टीमेटली हमको क्लियर सिग्नल मिल रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक रेंज रह सकती है। वो रेंज कहाँ रह सकती है, ये एक अपर रेंज रह सकती है मार्केट के अंदर। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको रेंज बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है 400 रुपये 410 के आसपास जो है वो एक अपर रेंज रह सकती है, और लोअर रेंज जो है 17,000 के आसपास रह सकती है। ठीक है, इन बात का ख्याल रखिएगा। और ये एक बड़े रेंज के अंदर वॉलिडिटी हैवी रहेगी क्योंकि इवेंट भी है। तो 17,000 से लेके ये 17,000 से लेके और 17,400 ये एक बड़ी रेंज के अंदर मार्केट जिगजैग करता हुआ आपको नजर आ सकता है, क्योंकि मार्केट को अगर रेंज बाउंड रहना है, दोनों साइड के प्रीमियम खाने हैं, तो मार्केट को जिगजैग करना ही होगा। और बस यही सिचुएशन यहाँ पर मुझे अगले कम से कम कल के लिए तो कम से कम नजर आती है। ठीक है ना, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक है, तो मार्केट की सिचुएशन आपको समझ में आ गई, डाटा पॉइंट समझ में आ गए, और उम्मीद करता हूँ अगर हाँ 400 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करता है या फिर 400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये मार्केट अपसाइड के लिए ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इस बात का ख्याल रखिएगा। लर्निंग भी आपको मिल गई होगी, डाटा पॉइंट्स को कैसे एनालिसिस करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक चल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब चढ़ता है तो बड़ा अच्छे से चढ़ता है, और जब गिरता है तो बड़े अच्छे से गिरता भी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन पहले भी मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिया था, वो ट्रेंड लाइन दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में पूरा का पूरा खेल आ जाए। तो दोस्तों ये वो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो दोस्तों अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ट्रेंड लाइन के अगर जब तक ऊपर मार्केट रहेगा, जब तक ये जीवित है, बुल्स की पावर जीवित है। जैसे ही ये ट्रेंड, और देखिए ट्रेंड लाइन अगर ढंग से मिलाओगे आप, ये देखो ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली जब मिलाया तो ये सपोर्ट मिला। ठीक है, तो आप चेक कर लो, फिर इसको जब एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर ये तोड़ा, ये ब्रेकआउट हुआ, यहीं पे सपोर्ट लिया, अब एग्जैक्टली आज का सपोर्ट भी यहीं पे लिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसको जरा फॉलो कीजिए, लाइव मार्केट में आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और यहाँ पे जो आज का लो लगाया वो 37,300 के आसपास ही लगाया। तो कल भी इसी की चर्चा की गई थी कि भाई 37,500 के ऊपर भी कुछ फ्रेश कॉल दिख रहे हैं। तो 37,500 को भी तोड़ा गया और वहाँ पे फिर शॉर्ट कवरिंग की गई थोड़ी सी फ्यूचर्स के अंदर। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट, मतलब ये हम पहले से ही डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो अब जो बैंक निफ्टी के लिए अब इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल। देख लेते हैं कौन सा लेवल है वो। देखिए कल जो टोटल आरबीआई पॉलिसी है ना वो डिपेंड करेगी बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल लिख लीजिए 38,400 का लेवल। 38,400 के ऊपर अगर टिक जाता है मार्केट तो आपको बेरिश नहीं रहना है, 38,400 के ऊपर आपको बुलिश ही रहना है। ठीक है, 38,400 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन हो जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है आज का जो हाई रहेगा ना उसका स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। आज का जो हाई है 38,213 का है। तो ये कम से कम 100-150 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई वोलेटाइल मार्केट भी है।
स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा दोस्तों। आजकल की मार्केट ऐसी ही है कि पल में माशा पल में शोरा हो रखा है, लेकिन सिंपल लेवल के ऊपर काम करेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 38,400 के ऊपर बुलिश है मार्केट, और इसका टारगेट कम से कम आपका 39, पहला टारगेट जो है ये वाला हाई आप लिख लीजिए 38,900 के आसपास, और इसके बाद जो टारगेट आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों ये वाला 39,120 के आसपास। लेकिन कंडीशन सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 38,400 के ऊपर मार्केट टिकना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आज की जो कैंडल हाई है ना उसके आसपास रहेगा। तो 38,213 का आज का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 38,200 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 38,200 का स्टॉप लॉस लगा के आप प्ले कर सकते हो, और आपके टारगेट ऊपर के यहाँ पे दिख ही गए हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की भी। तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की दोस्तों जी। ये तो सिचुएशन सेम है, सिचुएशन में कोई ज़्यादा बदलाव है नहीं, ठीक है। तो अभी तक तो ऑप्शन चेन रेंज बाउंड ही नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्रेश फुट राइटिंग 37, अच्छा 38, ओके, तो 37,500-600 के ऊपर फ्रेश फुट राइटिंग की गई है, क्योंकि मार्केट उस वक्त वहाँ तक लेवल तक चली गई थी लाइव मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ फ्रेश फुट, मतलब फुट राइटिंग ना उतनी खास है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर की गई है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग देखिए, यहाँ पर कुछ 38,000 के ऊपर दिख रही है अभी भी। तो बस यही कहूँगा कि दोनों तरफ ही राइटिंग की गई है, दोनों तरफ राइटिंग करने के बाद वहाँ पर मार्केट को रेंज बाउंड रखने की कोशिश आज तो कम से कम कर ली गई है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही 38,400 का लेवल जो मैंने आपको ये वाला दिया है, ये वाला, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो ये सारे पोजीशंस जो शॉर्ट्स पोजीशंस अभी खड़ी हैं ये सब कवर हो जाएंगी, और इनको पोजीशंस को क्लोज करना होगा। तो ख्याल रखिएगा तो लेवल के ऊपर, क्योंकि देखिए कल क्या होगा, कल पोजीशंस बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत तेजी से चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो पोजीशंस अभी तो बनी हुई हैं, लेकिन क्या ये क्लोज हो सकती हैं? जी हाँ, हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस जो हैं फ्यूचर्स में ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये क्यों नहीं हुई हैं यार, या फिर मार्केट के अंदर एक छोटा सा डाउन मूव अभी भी बाकी है, ये मार्केट आपको खुद कल बता देगा। लेकिन आपको फोकस में रखना होगा, क्योंकि फ्यूचर की पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं, नेगेटिव पोजीशंस। तो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है उनको भी पोजीशंस क्लोज होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई हैं। इसका मतलब अगर नीचे का भी अप मूव या डाउन मूव आना होगा तो वो भी अभी हो सकता है थोड़ा बहुत पेंडिंग बचा रहे, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर ये क्लोज होती है पोजीशंस कल को लाइव मार्केट में, तो डेफिनेटली वहां पर मार्केट फिर ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए पोजीशन के साथ साथ लेवल्स के ऊपर ध्यान रखेंगे और स्टॉप लॉस के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। उम्मीद करता हूँ लर्निंग मिली होगी। उम्मीद करता हूँ पोजीशन जो फ्रेश बनी है, वैसे तो फ्यूचर में नहीं बनी, लेकिन जो भी बनेंगी आपको लाइव टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लियर हो गई होगी, कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिली होगी। तो बस यही बोलूँगा कि फोकस रखिए डाटा पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा। डाटा जो है ना वो आजकल जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रखी है, और 31 मार्च तक मैंने पहले ही बोला हुआ है ये फ्लक्चुएशन ऐसे ही बरकरार रहेगी। तो क्वांटिटीज़ जो हैं थोड़ी लो रखिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं चलिए मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।